ऑल राइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो ये वीडियो जेंटलमैन के लिए होने वाली है, तो सॉरी गर्ल्स। तो भैया देखो, 3 ऐसी गलतियां जो आप करोगे तो रोड पे आ सकते हो। अच्छा। यानी कि एक ना एक दिन आ सकते हो। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, मतलब मोस्टली आ सकते हो। तो टिप नंबर फर्स्ट, मतलब पहली गलती क्या है? पहली गलती ये है कि शादी के बाद कुछ लोग होते हैं ना, हस्बैंड लोग होते हैं कि अपनी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी करा देते हैं। अपने वाइफ के नाम करा देते हैं। आप इंडियन सोसाइटी में देख लेते हैं, वाइफ के नाम होती है ज़्यादातर। अरे कहना क्या चाहते हो? वो सोचते भाई नाम ही तो कराइए, एंजॉय तो हम कर रहे हैं। तो अब देखो इसका रीज़न सुनो, क्यों क्यों नहीं करानी चाहिए। कल को मान लो अगर तुम्हारा डिस्प्यूट हुआ, हालांकि ना हो, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन बाई चांस, ठीक है, इंडिया भैया कुछ भी हो सकता है, मतलब सोसाइटी यार कुछ भी हो सकता है। तो हो गया, तो वो उसकी ऑनर्स, मतलब उसके नाम आपने प्रॉपर्टी करा दी। अब सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट वो ये बोलता है कि अगर तुम किसी के नाम प्रॉपर्टी कराते हो, या जैसे महिला के जो भी है, तो वो उसकी एब्सोल्यूट ऑनर बन जाती है। अब वो एब्सोल्यूट ऑनर है तो वो उसको बेचे तोड़े कुछ भी करे, वो उसकी है। भले ही पैसे तुमने दिए हों, तुम कहीं भी बोलते रहो कि पैसे मैंने दिए, लेकिन वो उसकी एब्सोल्यूट ऑनर बन गई है। वो कहावत है ना कि इंसान मुकरा होगा अपने शब्दों से, अपनी ज़ुबान से, तभी आज कोर्ट कचहरी बिजनेस कागज़ों पे चलते हैं। तो वो वही कागज़ है। अब वो कागज़ उसके नाम हो गए तो उसके नाम हो गए। तुम कुछ भी बोलो ज़ुबान से या कुछ भी, वो डजन मैटर, तो उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसकी हो जाएगी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब क्या है इंडिया में, दूसरा क्या है, अडल्ट्री कोई क्राइम नहीं है। मान के चलो कोई किसी जैसे आपने उसकी वो करा दी, नाम करा दी, अब वो लड़की किसी के साथ अफेयर में है। अब समझ रहे हो? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। डाइवोर्स जरूरी नहीं वो डाइवोर्स लेके अलग रहे, वो अफेयर में भी रह सकती है, वो अडल्ट्री में भी रह सकती है, वो लिव इन में भी रह सकती है। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है डाइवोर्स, तो वो डाइवोर्स लेते रहो तुम, ठीक है। लेकिन वो तो प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई ना। तो तुमने, तुम्हारी एक गलती उसको मजा दिलवा दिया, तुम्हें रोड पे ला दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ होगा, लेकिन कभी हो जाए तो ये प्री लीगल टिप है। प्री लीगल टिप मतलब पचड़े से पहले ही बचने के लिए। तो कभी भी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम मत कराओ। सेकंड थिंग, जॉइंट। ओहो जॉइंट वाली, जॉइंट का क्या है? देखो अगर वो पैसा दे रही है तो अलग बात है। अगर तुम अपने, जो होता है ना भाई, हम अपना पैसा छुपाने के लिए जॉइंट अकाउंट बनवा देते हैं, जॉइंट ओनरशिप दिखा देते हैं, भाई इसका भी पैसा है मेरा भी पैसा है, होता है हालांकि वो हस्बैंड का ही है, हमें पता है हस्बैंड का ही होता है। लेकिन मान के चलो कल को तुमने कोई जॉइंट प्रॉपर्टी ली और डिस्प्यूट हो गया, तो वो जो जॉइंट प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है ना, भले ही तुमने पैसा दिया हो, लेकिन वो उसकी ही है, क्योंकि ओनरशिप उसकी आ गई ना, उसकी आ गई ओनरशिप। वो उसमें हिस्सा मांग सकती है, भले ही तुमने पैसा दिया हो, मतलब वो अलग चीज़ है, ठीक है। पैसा तुमने दिया है लेकिन ओनरशिप उसकी है, तो वो मांग सकती है जॉइंट प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा, क्योंकि वो उसकी ओनर बन गई। ये भगवान क्या जुल्म है। थर्ड थिंग क्या होता है, कभी कभी जैसे ना हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है, तो हम अपनी वाइफ के अकाउंट में डलवा देते हैं। वैसे वन वर्ड में इसको लेयरिंग बोलते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है, लेकिन तुम्हें उन्हें कुछ अकाउंट अमाउंट में वो करना है, तो इसको लेयरिंग बोलते हैं। लेयरिंग आपने कभी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पढ़ा होगा, तो ये ट्रिक होती है, लूप होल्स बोलते हैं इनको। तो ये सब भी ना कराओ। होता ना कि अगर मान लो तुमने उसके अकाउंट में पैसा डलवा दिया, तो भैया फिर वो उसको मतलब गिल्टी माइंड हो जाए, कल को उसकी नीयत बिगड़ जाए, मतलब कुछ भी अमाउंट हो सकता है यार, वो जैसे बड़े लोगों के लिए बड़ा अमाउंट हो सकता है, तो वो उसकी ओनरशिप है ना, मतलब वो कुछ भी यूज कर सकती है उसको, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ओके, कर पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। पहले 2 केसेस में तो कुछ नहीं कर पाओगे, तीसरे में तुम्हें ट्रांजैक्शन फ्रॉड वो अलग ऑप्शन है, ठीक है। तो आई होप ये सब बातें आप ध्यान रखो। तो कभी भी प्रॉपर्टी नाम ना कराएं अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म चलना है तो, क्योंकि यार देखो अडल्ट्री अलाउड है इंडिया में। कल को मान लो तुमसे शादी कर ले बस प्रॉपर्टी के लिए, और फिर बाद में प्यार में तुम उसके नाम करवा दो, और फिर वो किसी और से थर्ड पार्टी से बॉयफ्रेंड बना के अपना प्रॉपर्टी तुमसे डिस्प्यूट कर ले, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, बस डाइवोर्स ही ऑप्शन है। और डाइवोर्स में भी वाइफ के पास ऑप्शन हो जाते हैं मेंटेनेंस के लिए। वो अफेयर प्रूव हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन उसके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि जैसे ही आप डाइवोर्स डालोगे वो मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करेगी। और इंडियन कोर्ट्स ऐसे ही हैं भाई, दे देते हैं यार मेंटेनेंस, समझ रहे हो। अरे चाहिए क्या औरत को।